अपनी पत्नी और 1.5 साल की बेटी की नृशंस हत्या करने वाले जिब्राइल ने अवैध संबंध के कारण दोनों का गला रेता था। उसका कहना है कि 1.5 साल की बेटी जिया उसी अवैध संबंध की निशानी थी, इसलिए दोनों को मार दिया। अपनी बेटी को पालना तो मुश्किल होता है, दूसरे की बेटी को कैसे पालता। कैमरा पैन भी कर लेना। ठीक पीछे आओ। है पूरी सच्चाई, आपने इस घटना को क्यों अंजाम दिया? सच्चाई यही है सर, मेरी बीवी का किसी और से अवैध संबंध था। मैं अपने साला ससुर को जब ये बताने गया तो उल्टा मेरा साला ससुर मुझ पे ही भड़क पड़ा, मार के एकदम हलुमान बना दिया। देख लीजिए, इसे मारा कि मेरा आधा कपार जो है ना काम करना छोड़ दिया, बोथर हो गया इसे। ठीक हो, इसलिए आगे का भविष्य सोच के मारे सर। विराज आलम, इमरान भाई नजर नहीं आ रहा है, कोई बताएं। माफ कर देंगे वो लोग आपको भी अफसोस होना चाहिए कि मैं जो किया गलत है। दो बेटा आपका बचा हुआ है, उसको डर है कि उसको भी मार दीजिएगा। उसको क्यों मारेंगे सर? अगर उसको मारना आता तो मैं उसको सेफली पहुंचाते यूपी। अपने बच्चे को कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, जहाँ भी रहे, जिधर भी रहे, सही से रहे। मेरे उम्र में आएगा तो वो खुद ही समझ जाएगा जो मेरा पापा किया सही किया। जब उसका साथ ये गुजरेगा या उसके अगल बगल में आजू बाजू में ऐसे गुजरेगा, क्या गुजर रहा था आपके साथ, क्या हो रहा किसी का बीवी दूसरे से संबंध बना है तो दिल पे क्या गुजरता है, वो भी उसका माँ बाप ना ले उसका पक्ष। तो मुंबई में कितने दिन से थे? मुंबई में 4-5 दिन रहे सर। इससे पहले भी कभी मुंबई गए थे? कभी नहीं। अभी रोजगार वहाँ कौन दिलवाया? किधर चलना सर, मुंबई से गिरफ्तारी हुई हत्या। ये 5 अगस्त की घटना है। आप सब लोगों को पता ही है, आप लोगों ने कवर भी किया है उसको। और इनफैक्ट आपके माध्यम से मुझे सबसे पहले पता चला था कि एक कटी हुई जो एक सर है वो मिला है, जो मच बछड़ा गाँव था, तो उसके पास जो पुलिया थी, पुलिया के पास एक औरत का जो सर था वो पड़ा हुआ मिला था वहाँ पे। भर्राई ओपी को सूचना मिली थी। भर्राई ओपी को सूचना मिलने के बाद उस जो सर का है शिनाख्त करना शुरू किया। उसके बाद भर्राई ओपी को कुछ इनपुट्स मिले। उस इनपुट्स के बेसिस पे ये सामने आया कि शायद ये जो कटा हुआ सर है ये उस महिला का है जो महिला श्रीनगर पुलिस थाना के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 में पोखरिया में रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर भर्राई ओपी द्वारा श्रीनगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज को बताया गया और पुलिस स्टेशन इंचार्ज श्रीनगर और भर्राई ओपी के स्टाफ वहाँ गए। जब वो पोखरिया वार्ड नंबर 1 में जो सस्पेक्ट किया जा रहा था कि वहाँ पे ये लेडीज़ का ये डेड बॉडी हो सकता है, वहाँ जाने के बाद जो एक परसेप्शन था वो वहाँ पे जाने के बाद पुख्ता तौर पे उनके सामने आया। और जब घर खोला गया तो मोहम्मद जिब्राइल का ये घर था और घर में उस लेडी का जो धड़ था वो वहाँ मिला और उसकी एक बच्ची थी 1.5 से 2 साल तक की, उसका भी गला रेत दिया गया था, उसका भी डेड बॉडी वहाँ पे था। फॉरेंसिक टीम को वहाँ पे बुलाया गया और फॉरेंसिक टीम के साथ उसके साथ आसपास में उसकी एविडेंसेस कलेक्शन का काम हुआ। उसके साथ जो वहाँ पे एक दबिया भी मिली, क्योंकि सस्पेक्ट था कि मोस्ट प्रोबेबल है कि वो ऑफेंस ऑफ जो ऑफेंस था, जो क्राइम था, उस क्राइम में उस दबिया का यूज़ हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके भी एक एफएसएल के द्वारा जांच शुरू की गई। और अब हमारे सामने सबसे बड़ा ये उस वक्त चैलेंज था कि लेडी की शिनाख्त हो चुकी थी, उसकी बेटी की भी शिनाख्त हो चुकी थी। तो जो उसका हस्बैंड है मोहम्मद जिब्राइल वो गायब था। तो प्राइमा फेसी सस्पेक्ट वही हमारा था। हालांकि मजगछिया गांव के आसपास जो लड़की के घर वालों को अप्रोच किया गया, उनके द्वारा वहाँ एफआईआर रजिस्टर हुआ और मोहम्मद जिब्राइल और उसके परिवार से जो रिलेटेड लोग हैं उनके खिलाफ नामजद एफआईआर भी हुआ। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो मोहम्मद जिब्राइल को अरेस्ट करना।